और दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के यूट्यूब चैनल पर। घटना चक्र की सीरीज में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगा रहे थे, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग आज कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कब किया गया था या किसके माध्यम से किया गया था। तो दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो संगठन है, इसको हम लोग HSRA के नाम से भी जानते हैं, है ना। HSRA के नाम से भी जानते हैं। ये एक क्रांतिकारी संगठन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि HSRA का गठन किसके माध्यम से किया गया था या इसमें कौन लीडर था मुख्य रूप से। दोस्तों, तो HSRA के बारे में हमें और दो एक बातें और जाननी है दोस्तों। तो HSRA का गठन 1928 में हो रहा है ना। कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान एक जगह थी, फिरोज शाह कोटला मैदान, ठीक, जिसको दोस्तों आज अरुण जेटली मैदान के नाम से जानते हैं हम लोग। तो ये दिल्ली में 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में इस संगठन की स्थापना हो रही है। क्लियर है? इस संगठन की स्थापना में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्लियर है? ये HRA एक संगठन था जो 1924 में गठित हुआ था। हमने लास्ट वीडियो में इसको कवर किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसको उसी ने जो है काकोरी घटना केस को अंजाम दिया था। बाद में लोग अरेस्ट हुए थे, गिरफ्तारियां हुई थी, तो उस संस्था लगभग खत्म हो गई थी। लेकिन उसी संस्था को पुनर्जीवित करने का काम दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में दिल्ली में किया था। इसी को हम लोग HSRA के नाम से जान रहे हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्लियर है? फिरोज शाह कोटला के मैदान में। इसमें दोस्तों सरदार भगत सिंह का भी अपना योगदान रहा है। क्लियर है? तो हम इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, इसको आंसर मानेंगे। क्लियर है? HSRA के बारे में ये भी ध्यान रखेंगे कि HSRA के जो सदस्य हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं। ये लोग मुख्य रूप से दो घटनाओं के लिए जाने जाएंगे, आगे हम क्वेश्चनों के माध्यम से भी देखेंगे। एक दिल्ली असेंबली बम केस और दूसरा मुख्य रूप से सैंडर्स मर्डर केस। क्लियर है? तो ये दो घटनाएं HSRA के लोगों से जुड़ी हुई हैं, जो हम लोग आगे प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम का नाम बताइएगा। क्लियर है? नेम ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम ऑफ टू बी हैंगेड फॉर द केस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल मूवमेंट में दोस्तों प्रथम मुस्लिम कौन था जो मुख्य रूप से जिसको फांसी दी गई थी दोस्तों? मोहम्मद अली, शौकत अली। तो ध्यान रखिए, मोहम्मद अली, शौकत अली दोस्तों, ये वो लीडर्स हैं दोनों के दोनों जो मुख्य रूप से खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए हैं दोस्तों, है ना। खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन में इस तरीके से किसी को फांसी का प्रावधान तो नजर नहीं आया था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन दोस्तों तुर्की की घटना से संबंधित था। तुर्की के मुसलमानों ने इसको शुरू किया था, लेकिन ये शौकत अली, मोहम्मद अली, इनको अली बंधु के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इसका सपोर्ट किया था। तो ये आंसर होगा नहीं, है ना। दूसरा है अशफाक उल्लाह खां और अजीजुद्दीन। दोस्तों हमारे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो नेशनल मूवमेंट के बारे में है, भारतीय स्वतंत्रता के बारे में है। और भारतीय स्वतंत्रता में सबसे पहले अगर किसी मुस्लिम को फांसी की सजा दी जा रही है तो वो ऑप्शन नंबर सी लगाइए, अशफाक उल्लाह खां। क्लियर है?
ये अशफाक उल्लाह खां काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए एक क्रांतिकारी थे दोस्तों, है ना। आप ध्यान रखेंगे अशफाक उल्लाह खां, ये काकोरी केस से इनका संबंध था। और आज का जो अयोध्या है, जिसको हम फैजाबाद के नाम से जानते थे उस समय, फैजाबाद, तो दोस्तों वहाँ इनको फांसी की सजा दी गई थी। क्लियर है। तो अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम व्यक्ति हैं दोस्तों जिनको फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखने की कि अजीजुद्दीन जो नाम दिया हुआ है दोस्तों, ये भी नाम ठीक हो सकता था अगर ये 1857 के रिवोल्ट के बारे में दोस्तों पूछा जाए तो, क्योंकि क्वेश्चन हमसे नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा गया है, तो अशफाक उल्लाह खां पहले क्रांतिकारी हैं जिनको मुख्य रूप से फांसी दी जा रही है। लेकिन अगर पहला मुस्लिम मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के बारे में पूछा जाए तो ये 1857 में 1857 में मुगल शहजादा है दोस्तों, ये मुगल शासक है ना, बहादुर शाह जफर, जो अगला अंतिम मुगल बादशाह थे दोस्तों, उन्हीं का ये पुत्र है। उसको भी मुख्य रूप से दिल्ली में फांसी की ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दी गई थी। क्लियर है। तो यहाँ भारतीय इतिहास में या आधुनिक भारत के इतिहास में पूछा जाए, 1857 क्रांति से संबंधित पूछा जाए तो हम अजीजुद्दीन को आंसर लगाएंगे। लेकिन यहाँ नेशनल मूवमेंट का पूछा जा रहा है, अशफाक उल्लाह खां, ये आंसर होगा हमारा। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, आंसर उस हिसाब से लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम व्यक्ति हैं, क्रांतिकारी हैं, जिनको मुख्य रूप से फांसी की सजा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और नीचे दिए गए कोटि से सही उत्तर चुनना है हमें ना सही स्टेटमेंट बताना है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था दोस्तों, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में एक थे, है ना। भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो जो HSRA था दोस्तों, उसके फाउंडर मेंबर भगत सिंह को कहा जा रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, हमने अभी बताया था आपको, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HSRA का गठन किया जा रहा था। क्लियर है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है और आपसे सही पूछा जा रहा है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, है ना। तो अभी मैं आपसे कह रहा था दिल्ली सेंट्रल बम असेंबली केस के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। दिल्ली असेंबली केस भी कहते हैं इसको, दिल्ली असेंबली केस। क्लियर है। ये दिल्ली असेंबली बम केस दोस्तों 1929 की घटना है, 1929 की, ठीक। अप्रैल 1919 की घटना है, 1929 की, सॉरी। हमने अभी बताया था कि HSRA जब गठन हुआ तो उसी के जब HSRA के लोगों की दिल्ली में बैठक चल रही थी दोस्तों, तो उस समय पंजाब में साइमन कमीशन को लेकर के एक विरोध का मामला चल रहा था। क्लियर है। और उसी विरोध के क्रम में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। तो सैंडर्स मर्डर केस घटनाक्रम हुआ था दिल्ली में। सैंडर्स को, जिसने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज का आदेश दिया था, तो उसको मारने का प्रयास किया गया था। असफल प्रयास रहा मुख्य रूप से। तो उसी प्रयास में दोस्तों HSRA के लोगों पर यह आरोप लगाया गया था ब्रिटिश के द्वारा कि HSRA के लोग जो है क्रांतिकारी घटना को अंजाम देते हैं और उसमें खुद भाग जाते हैं, जबकि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये HSRA के लोगों को बदनाम करने की जो प्रक्रिया ब्रिटिश ने चलाई थी, उसी वजह से HSRA के लोगों ने मुख्य रूप से ये विचार बनाया था कि इस बार किसी घटना को अंजाम देना है और अंजाम दे करके गिरफ्तारी भी देनी है, हमें ये दिखाना है कि हम भागने वालों में से नहीं हैं।
तो ये दिल्ली षड्यंत्र केस मुख्य रूप से, या दिल्ली असेंबली कहा जा रहा है जिसमें बम फेंकने का प्रयास किया जाएगा, तो उसी घटना को। और दोस्तों यहाँ भगत सिंह और इनके दोस्त मित्र हैं जिनको कहा जा रहा है बटुकेश्वर दत्त। क्लियर है? तो भगत सिंह ने क्वेश्चन नहीं पूछा है किसके साथ में, तो आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त। दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के माध्यम से, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के दिल्ली असेंबली में बम फेंका जाकर के, और उद्देश्य ये बताया गया कि ये बहरों को केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटिंग है जो अभी हमने देखा था। हानि रहित का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है ना, हु थ्रे हार्मलेस बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली, किसी को नुकसान नहीं होगा। हानि रहित का मतलब ये था दोस्तों कि ये बम जो है किसी को नुकसान नहीं करने वाले थे। भगत सिंह, अभी हमने देखा था कि केंद्रीय असेंबली बम में जब बम फेंका गया दोस्तों, तो वहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। उन्होंने, भगत सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बहरों को सुनाने के लिए बम फेंका जा रहा है। क्लियर है? क्योंकि अंग्रेज या ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो भारतीयों की बातें सुनते नहीं थे, तो उनको समझाने के लिए, उनको सुनाने के लिए बम फेंका जा रहा था। तो हानि रहित बम कहा जा रहा है, किसी को नुकसान नहीं था। उसमें दोस्तों जतिन दास का मामला नहीं था ये, इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन लोगों का योगदान था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना, डी आंसर हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव, डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। लाहौर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी दोस्तों। तो मैंने कहा कि दिल्ली असेंबली बम केस में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को अरेस्ट कर लिया गया था, है ना, और इसी, जब उनको जेल में अरेस्ट करके बंद कर दिया गया था, तो उन पर दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया था। क्लियर है? और इसी लाहौर षड्यंत्र के केस में अक्टूबर 1930 को दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन 3 लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी देने का निर्णय सुनाया गया था। क्लियर है? तो यहाँ फांसी नहीं हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। 23 मार्च 1931 ये फांसी दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। क्लियर है? और इसी पर्पज से मुख्य रूप से लाहौर षड्यंत्र केस कहा जा रहा है। इसमें बटुकेश्वर दत्त का योगदान नहीं था। क्लियर है? बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि पूछा जा रहा था कि इसमें कौन शामिल नहीं था दोस्तों, तो इसमें बटुकेश्वर दत्त शामिल नहीं थे। बाकी सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों लोगों को दिल्ली षड्यंत्र केस के मामले में वर्ष 1931 में 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। क्लियर है? ध्यान ये रखना है, भगत सिंह को गिरफ्तार असेंबली बम केस में किया गया था और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया था। क्लियर है? दरअसल मुद्दा यह था कि भगत सिंह को सैंडर्स मर्डर केस का आरोपी बनाया जाना था, लेकिन गवाह न मिलने की वजह से उन पर ये कार्रवाई हुई। बाद में उनके खिलाफ गवाही भी दी गई थी। तो ये लाहौर षड्यंत्र केस कहला रहा है। क्लियर है? और इसमें बटुकेश्वर दत्त शामिल नहीं थे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा, क्लियर है दोस्तों, एक संस्था है नौजवान सभा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है नवजवान सभा, का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो स्टार्टिंग में ये संगठन बना, डेट ध्यान रखिएगा 1926 में संगठन की स्थापना हो रही है, और इस संस्था की स्थापना करने का काम दोस्तों भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ये संस्था 1926 में पंजाब में बन रही है, और इसका फाउंडर कौन है दोस्तों, तो भगत सिंह इसके फाउंडर हैं। क्लियर है? इसमें ध्यान रखिएगा छबीला लाल और यशपाल, ये भी इनके साथ थे। इसमें अंबिका चक्रवर्ती दोस्तों शामिल नहीं थे। क्लियर है? तो यहाँ नौजवान सभा के दोस्तों 3 सदस्यों के नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, है ना।
एक खुद भगत सिंह इसके फाउंडर हैं, भगत सिंह इसके फाउंडर हैं, और यशपाल उसके मेंबर रहे हैं, ठीक। और छबीला लाल, छबीला दास, ठीक है। अंबिकाचरण इसमें शामिल नहीं थे दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्र संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी, वह कौन था। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भगत सिंह जब दिल्ली असेंबली केस के मामले में गिरफ्तार होते हैं और फिर उनको जेल में रखा जाता है लाहौर में, तो वहाँ जेल में दोस्तों उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी, और ये भूख हड़ताल लंबे समय तक चली। उस भूख हड़ताल में दोस्तों एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ये भूख हड़ताल कहाँ हो रही है दोस्तों, तो ये लाहौर जेल में हो रही है ना, लाहौर में हो रही है। और वहीं पर जो है एक व्यक्ति की डेथ हो जा रही है, ये जिसकी मृत्यु हुई है वो है जतिन दास। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। विपिन चंद्र पाल का मामला यहाँ नहीं है, सुभाष चंद्र बोस पूछा जा रहा है, ये उनकी मृत्यु हुई नहीं थी, है ना। अगर ऑप्शन भी हटाने हो में, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो भूख से मृत्यु का जो मामला है वो है जतिन दास का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। ऑप्शन है रास बिहारी बोस, वटकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। क्लियर है। तो प्रारंभ में जो HRA बना था दोस्तों, है ना, जो HRA है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह संगठन दोस्तों 1924 में बना था। क्लियर है। और नाम बताया जा रहा है किसने बनाया था, सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये आदि इसके प्रारंभिक सदस्य थे। लेकिन सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल इसके महत्वपूर्ण लीडर थे, नेता थे। और इसी का नाम बदलकर दोस्तों आगे चल करके HSRA कर दिया गया था। क्लियर है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये किसने किया था दोस्तों, ये सवाल पूछा जा रहा है हमसे, है ना। रास बिहारी बोस, वटकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। तो ये काम दोस्तों HRA से HSRA बनाने का काम चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुआ था। हम लोगों ने क्वेश्चन पहले भी क्वेश्चन देखा था। HSRA का जो फाउंडर मैन कहला रहा है, फाउंडर सदस्य उसका जो कहला रहा है वो है चंद्रशेखर आजाद, है ना। 1928 में संस्था को ये नाम दिया गया था। 1928 में हम लोगों ने जिक्र किया था, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इस तरीके की चीजें की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। उद्देश्य हमारा UPPCS का प्रीलिम्स है, उसी पर्पज से हम लोग ये क्वेश्चन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो ये UPPCS 2008 का सवाल है। तो भी हमने देखा था दिल्ली में, और दिल्ली में भी ध्यान रखिएगा फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह ठीक है, ये ध्यान रखिए फिरोज शाह कोटला मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। काकोरी ट्रेन केस हमने देखा था 1925 में HRA के सदस्यों ने एक ट्रेन को लूटने का प्रयास किया था। 9 अगस्त 1925 को घटनाक्रम हुआ, जिसमें सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया गया था। उसमें कुछ पैसे थे और कुछ हथियारों को लूटने का प्रयास हुआ था। उसमें कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, है ना, और सजाएं भी दी गई थी। उसमें कहा जा रहा है कि सरकारी वकील कौन था दोस्तों, जो ब्रिटिश की तरफ से, सरकार की तरफ से वकील बनाया गया था, या ब्रिटिश ने उसको अपॉइंटमेंट किया था। ऑप्शन नंबर है मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण कुमार बहादुर
और प्रभात चंद्र दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, भविष्य में आने की काफी संभावना है सवाल की। एक बार पूछ ही लिया, यूपीपी से मेंस में पूछा दोस्तों 2015 में। तो इसका आंसर होगा जगत नारायण मुल्ला, ऑप्शन नंबर बी। जगत नारायण मुल्ला को दोस्तों ब्रिटिश ने अपनी तरफ से सरकारी वकील बनाने का प्रयास किया था, है ना। और ये जगत नारायण मुल्ला जो हैं, जो काकोरी केस के अंदर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनके अगेंस्ट में जाके वकील का काम कर रहे थे। क्लियर है। हालांकि जो लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें कुछ भारतीयों की तरफ से वकील बनाए गए थे, जिसमें CR दास का नाम आता है ना। लेकिन मुख्य रूप से इसमें 4 लोगों को अपराधी बनाया गया था और उनको फांसी सजा दी गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी, ये 3 नाम आते हैं जिनको मुख्य रूप से काकोरी षड्यंत्र केस में दोस्तों फांसी की सजाएं हुई थी और अलग अलग स्थानों पर उनके लिए फांसी की सजा हुई थी। जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहड़ी को दोस्तों गोंडा में फांसी दी गई थी। क्लियर है। ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मैच करना है, एक तरफ कुछ व्यक्ति है, दूसरी तरफ एक संगठन है ना। देख लीजिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी। तो यूपीपीसीएस में दोस्तों, और ये IAS प्रीलिम्स 1996 में पूछा गया सवाल है ना। ऐसे सवाल दोस्तों यूपीपीसीएस के एक कोर एरिया होता है। हिस्ट्री में या फिर ज्योग्राफी में किसी भी में देखेंगे आपसे नाम को लेकर के, प्लेस को लेकर के, डेट को लेकर के यूपी कमीशन इस तरीके के सवाल बहुत पूछता है ना। चलिए हम लोग मैच करते हैं। अभिनव भारत, तो इस संस्था का गठन दोस्तों 1904 में VD सावरकर के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ आपको डेट भी ध्यान रखनी है ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य दोस्तों क्वेश्चन लगाना नहीं है, उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितनी भी बेसिक जानकारी है जिनसे सवाल बन सकते हैं। ये सवाल तो आ गया है, रिपीटेड होगा, अच्छी बात है, नहीं होगा तो हमारे रिवीजन के तौर पर इस क्वेश्चन से जितनी भी जानकारी निकल सकती हैं हमें उन पर फोकस करना है ना। सवाल आने की संभावना दोस्तों इसी कंटेंट से होती है, बस उसका रूप बदल दिया जाता है ना। चलिए तो अभिनव भारत दोस्तों ध्यान रखेंगे 1904 में बन रहा है ना। और हमने कहा कि अभिनव भारत की स्थापना VD सावरकर ने की थी। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग एलिमिनेट करने का तरीका अपनाते हैं। अब A का 4 दोस्तों है, A का 4 दोस्तों कहाँ पर है, A का 4 यहाँ पर है और A का 4 यहाँ पर है। इसका मतलब हो गया कि B और C आंसर होंगे नहीं। क्लियर है, 2 में हमें एलिमिनेट करना है। चलिए नेक्स्ट संगठन देख लेते हैं, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों 1913 में हो रही है और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के माध्यम से की जा रही है। क्लियर है। सी का हो गया 2 ऑप्शन, तो सी का 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, बी हम काट ही चुके। क्लियर है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी। ठीक, इस तरीके से हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो चीजें ठीक हो जाती हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई दोस्तों, है ना। और CR दास मोतीलाल नेहरू से जुड़े हुए थे, तो CR दास से कनेक्ट करिएगा। डी का हो गया 3। क्लियर है। अनुशीलन समिति से दोस्तों अरविंद घोष का नाम ऐड हो जाएगा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 में हो रही है ना। तो ये संस्था 1906 में। एक अनुशीलन समिति 1902 में भी बनाई गई थी, पी मित्रा के माध्यम से। अनुशीलन समितियां, कई अनुशीलन समिति बनी थी बंगाल में, जो क्रांतिकारी आंदोलन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए, है ना। संस्था की डेट ये भी ध्यान रखिए, कौन इसका फाउंडर है। गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों ध्यान रखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, है ना। कहां पर की गई थी, तो सैन फ्रांसिस्को, है ना, कहां पर, अमेरिका में। इस पार्टी का उद्देश्य दोस्तों ये रहा कि भारत में
क्रांतिकारी गतिविधियों को गुप्त रूप से बढ़ावा देना, भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार और पैसा ये दोनों उपलब्ध कराना इस पार्टी का उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है। फांसी देकर, मारपीट कर, मुठभेड़ में और सैनिक जीप से कुचलकर। तो दोस्तों मामला ये था कि जब हमने कहा कि अक्टूबर 1923 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी देने का आदेश दे दिया गया था, तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद नहीं चाह रहे थे कि हमारे मित्रों को फांसी की सजा हो। चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों पूरा प्लान बनाया था कि हम जो हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर जेल से बाहर निकालेंगे। क्लियर है? इसी प्लानिंग के चक्कर में दोस्तों वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक मीटिंग के लिए, एक गुप्त बातचीत के लिए इकट्ठे होना चाहते थे। तो उसी पार्क में दोस्तों वो फरवरी 1931 में, ध्यान रखिएगा, फरवरी 1931 में इलाहाबाद में जो पार्क था दोस्तों, अल्फ्रेड पार्क के नाम से जानते हैं, उस पार्क का नाम बदल करके बाद में आजाद पार्क कर दिया गया है। क्लियर है? तो उसी पार्क में जब ये चंद्रशेखर आजाद जी मिलने के लिए आते हैं, तो वहां दोस्तों किसी ने ब्रिटिश को ये जानकारी दे दी, सूचना दे दी कि आजाद जी इस पार्क में उपस्थित हैं। तो वह फिर ब्रिटिश अधिकारियों ने चंद्रशेखर आजाद को चारों ओर से घेर लिया था उसी पार्क में, और दोस्तों गोलीबारी शुरू हुई। चंद्रशेखर आजाद के पास अपनी पिस्तौल थी, उन्होंने भी फायरिंग की, दोनों तरफ से फायरिंग होती रही, लेकिन संसाधन सीमित थे उनके पास, एक ही पिस्तौल थी, बंदूक में जो कारतूस थे वो खत्म हो गए। तो उसी मुठभेड़ में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी डेथ कर जाते हैं, एक गोली लगती है ना। कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं, जानकारी मिलती कि गोली खुद उन्होंने मार दी थी, है ना। जो भी हो, लेकिन आंसर जो है मुठभेड़ में गोलियों से उनकी डेथ हुई थी, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद की जो डेथ हो रही है 1931 में, फरवरी 1931 में, और भगत सिंह को फांसी देने का जो प्रावधान किया जा रहा है वो आपने देखा 23 मार्च 1931 को। कहा जाता है अगर ये मामला ना घटना घटी होती तो शायद भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को जो है चंद्रशेखर आजाद जी निकालने में सफल रहे थे, लेकिन फिलहाल वो घटनाक्रम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था दोस्तों, है ना। ये यूपीपीसी 2014 का सवाल है, इस पर बड़ा विवाद हुआ था। बाद में जब आंसर आयोग ने अपने आंसर की रिलीज की थी तो उसमें आंसर कुछ और बताया, बाद में संशोधित आंसर जो किया वो कुछ और था। तो देखिएगा, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु तो किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन को किया गया, तो दोस्तों आंसर तो आप गोविंद वल्लभ पंत लगाइएगा, है ना, क्योंकि इसका संशोधित आंसर जो यूपी कमीशन ने दिया है वो ऑप्शन नंबर बी था। लेकिन इससे पहले जो आंसर दिया आंसर की में उसको मोतीलाल नेहरू दे दिया था। मामला यह है कि ये समिति जब बनी थी तो उसके अध्यक्ष मुख्य रूप से गोविंद वल्लभ पंत हैं, लेकिन मोतीलाल नेहरू दोस्तों उसके मेंबर थे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो काकोरी केस अभी हमने देखा था कि 1925 में, है ना, 1925 में एचआरए के लोगों के माध्यम से घटनाक्रम हुआ था, है ना। और अभी क्वेश्चन देखा था जगत नारायण मुल्ला ब्रिटिश की तरफ से वकील थे, ये इनकी तरफ से है। ऑप्शन नंबर बी इसमें ध्यान रख लीजिएगा, है ना, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था है एक तरफ, व्यक्तियों के नाम है, अच्छा उनको कैसे डेथ हुई उन लोगों के नाम है। तो भगत सिंह को दोस्तों हमने देखा था कि फांसी दी गई थी, है ना। चंद्रशेखर आजाद अभी पड़ा मुठभेड़ में मारे गए, है ना, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया सवाल था। जतिन दास अभी हमने पढ़ा था कि भूख हड़ताल पे मारे गए,
कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुआ था। यह हमने जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तीनों को अभी लास्ट वाले प्रश्नों में बात की थी। ये कल्पना दत्त दोस्तों बिहार की एक महिला है, क्लियर है, जो सूरसेन नामक एक क्रांतिकारी थे जिनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। तो सूरसेन के साथ कल्पना दत्त का जो है उनके साथ कार्य करने का मामला था। सूरसेन, ये नाम ध्यान रखिएगा, सूरसेन, ठीक है। कल्पना दत्त, सूरसेन को आजीवन कारावास हुआ था, कल्पना दत्त को भी आजीवन कारावास हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा, इनका संबंध जो है बंगाल से है, बंगाल से है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का 2, ए का 2, ठीक है, और बी का 3, और सी का 4, और डी का 1। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित था, है ना। हु वाज द एसोसिएटेड विद द चटगांव आर्मी। तो ये चटगांव शस्त्रागार दोस्तों भी हम लोग बात कर रहे थे, सूरसेन, मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, सूरसेन, ठीक है। चटगांव, ये चटगांव ब्रिटिश का 1930 घटनाक्रम था। ब्रिटिश का शस्त्रागार, जहां ब्रिटिश अधिकारियों के दोस्तों हथियार रखे जाते थे। तो ब्रिटिश अधिकारियों के हथियारों पर ये धावा बोलने का और उस पर आक्रमण करने का प्रयास किया गया था। इसमें सूरसेन, प्रतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, वीना दास और सारी महिलाओं का नाम आता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, है ना। बंगाल में वीना दास, वीना दास, कल्पना दत्त आदि महिलाएं थी, क्लियर है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सूरसेन को दोस्तों मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है ना। विद अमोंग इज द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह के द्वारा दिया गया, है ना, ये ध्यान रखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल का स्टेटमेंट था, अब सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है ना। तो राम प्रसाद बिस्मिल का ध्यान रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया। लाला लाजपत राय के बारे में ध्यान रख लेंगे कि इनको पंजाब ये शेर कहा जाता है, क्लियर है, पंजाब ये शेर कहा जाता है लाला लाजपत राय को। चंद्रशेखर आजाद के बारे में हम लोग काफी बातें देख ही चुके हैं। नेक्स्ट, एक तरफ कुछ घटनाक्रम है, उससे कुछ जुड़े हुए पर्सन है, उनको देखना है। हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस। तो देखिएगा, लाहौर षड्यंत्र केस में हम लोगों ने अभी देखा राजगुरु को मामला था, है ना। एक का फोर दोस्तों एक में ही है, आंसर हो गया अपना ए। इसको एलिमिनेट करने का तरीका कहते हैं, बाकी के देखने की जरूरत नहीं है। राजस्थान पीसीएस में पूछा गया सवाल था। दिल्ली षड्यंत्र केस में दोस्तों मास्टर अमीचंद, इनका मामला है, सी का 1। एक एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, बी का 4 था दोस्तों, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बी का 4 था, है ना, बी का 4 यहाँ पर है, क्लियर है ना। हाँ, और सी का 1 हो गया, सी का 1 हो गया, इससे भी आंसर हो ही जा रहा था। और अलीपुर षड्यंत्र केस में दोस्तों अरविंद घोष है ना, अरविंद घोष हैं। और हावड़ा षड्यंत्र केस दोस्तों जतेंद्र दास मुखर्जी हैं, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अच्छा, एक तरफ दिया हुआ घटनाक्रम, है ना, और सुमेलित नहीं पूछ रहा। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में, ठीक है ये, है ना। विक्टोरिया षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस और काकोरी षड्यंत्र केस। तो दोस्तों काकोरी षड्यंत्र केस 1924 में नहीं, 1925 में था ये। क्लियर है। तो बाकी के तीनों स्टेटमेंट सही है। आज सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। आपसे कौन सा सुमिलित नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो क्वेश्चन था पीछे अभी, इसमें जो डेट दिए हुए थे लिख लेना। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में घटित हो रहा है। लाहौर षड्यंत्र केस ये 1930 का मामला है। दिल्ली षड्यंत्र केस 1911 का है। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 का है। क्लियर है। तो ये कुछ ब्रिटिश अधिकारियों पर आक्रमण और कुछ घटना से जुड़े हुए केस हैं, उनके लिए सवाल है। सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? एक अच्छा सवाल है, ये भी पीछे मेंस में पूछ लिया है, भविष्य में आने की संभावना है। स्टेटमेंट है कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो किसी क्रांतिकारी के बारे में दो बातें की जा रही हैं। ये किसी ने कहा स्टेटमेंट दिया है कि क्रांतिकारी की दो विशेषता होना चाहिए, एक स्वतंत्र चिंतन और दूसरा आलोचना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों भगत सिंह का है, ऑप्शन नंबर ए। ये भगत सिंह के बारे में यह है कि उन्होंने लाहौर जेल में रह करके कई सारी पुस्तकों का अध्ययन भी किया और कुछ लिखने का प्रयास भी किया। उसी दौरान ये चिंतन मनन करने के दौरान ये स्टेटमेंट निकल के आया था, जो ध्यान रखेंगे आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन एक 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस मामले में शामिल नहीं था दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखेंगे 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस मामले में ये सोशलिस्ट आंदोलनकारी थे, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए कुछ लोग थे। तो उन पर ब्रिटिश ने कार्रवाई की थी, उनको गिरफ्तार किया था। उसी घटना को, ये गिरफ्तारी कानपुर से हुई थी, तो कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जा रहा है। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ये दोस्तों तीनों लोग इसमें जुड़े हुए थे। मोहम्मद मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी। इसमें M.A. अंसारी का कोई रोल नहीं था दोस्तों। क्लियर है। तो कानपुर षड्यंत्र केस में इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया था, M.A. अंसारी का कोई रोल नहीं था। ध्यान रखेंगे ये नाम मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर हमारा डी, इसमें M.A. अंसारी का कोई रोल नहीं था। UPPCS प्रीलिम 2021 में पूछा गया सवाल था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। ये दोस्तों स्टेटमेंट है ना, अशफाकुल्ला खां का, बहादुर शाह जफर का, राम प्रसाद बिस्मिल का, वाजिद अली शाह का। क्लियर है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये स्टेटमेंट दोस्तों अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का है ना। वाजिद अली शाह इस तरह की शायरी करते थे। इसी शायरी को, इसी स्टेटमेंट को आगे क्रांतिकारियों ने अपना एक स्टेटमेंट, अपना एक नारे के तौर पर इस्तेमाल किया था क्रांतिकारी घटनाओं में। इसीलिए दर्शकों ये फेमस रहा है, ध्यान रखेंगे। और पूछा गया है, UPPCS में पूछा गया है, उत्तराखंड में पूछा गया, ध्यान रखेंगे। तो वाजिद अली शाह का स्टेटमेंट है। क्लियर है। तो ये आज हमने क्रांतिकारी घटनाओं से संबंधित सारे सवालों को हल कर लिया दोस्तों। आगे हम लोग गांधीवाद और उससे संबंधित चीज़ों को कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।